तो दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सेसिबल। इसकी मीनिंग होती है विच कैन बी अप्रोच्ड और कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, मतलब जहाँ पर पहुँचा जा सके या जिसे प्राप्त किया जा सके, इसकी मीनिंग होती है। और इसका एग्जाम्पल ये है, इट वॉज टफ फॉर मोहन टू बी एक्सेसिबल टू गेटिंग 90% इन मैथ। यह मोहन के लिए बहुत ही कठिन था कि मैथ में वो 90% प्राप्त कर ले। हमारा अगला वर्ड है एलेक्जिया। इसकी मीनिंग होती है इनएबिलिटी टू रीड यूजुअली कॉज बाय ब्रेन लीजन, या आप कह सकते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस। ये एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आदमी वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है या उसका प्रोनाउंसिएशन वो पढ़ नहीं पाता कायदे से। लिखा रिटेन जो वर्ड होता है वो उसको कायदे से पढ़ नहीं पाता। ये काइंड ऑफ डिसऑर्डर होता है। तो इसका एग्जांपल ये है, शी वाज टू एक्यूट माइंडेड बट इनकम्बेंटली मेट एन एपोकैलिप्स एंड नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम एलेक्जिया। वह बहुत ही चालाक थी लेकिन जब से उसका एक्सीडेंट हुआ वो सफरिंग फ्रॉम एलेक्जिया, वो इस बीमारी से पीड़ित है। वो कायदे से पढ़ नहीं पाती, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, जो वर्ड लिखा हुआ था वो पढ़ नहीं पाती। इसकी मीनिंग ये होती है एलेक्जिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसेटिक। इसकी मीनिंग होती है वन हु इज़ प्रैक्टिसिंग सेल्फ एब्निगेशन, जिसे हम अपनी भाषा में तपस्वी कहते हैं, या वह पर्सन जो दुनिया की सारी लग्जरियस थिंग्स को छोड़कर या सारी लग्जरी को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को आकर्षित करता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर, उसी को हम कहते हैं एसेटिक। अपनी भाषा में हम तपस्वी कहते हैं इसको। तो इसका एग्जांपल ये है, देयर आर मेनी एसेटिक्स हु आर प्रैक्टिसिंग एसेटिसिज्म इन आवर लोकेलिटी। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो एसेटिसिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा रहे हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं, उसी कहते हैं एसेटिक्स। वो एसेटिक। हमारा अगला वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। इसकी मीनिंग होती है वन हु लव्स मैनकाइंड और लव्स अदर, और वन हु ऑलवेज थिंक द वेलफेयर ऑफ अदर। जो दूसरों का हमेशा भला सोचे, दूसरों से प्रेम करे, दूसरे के हित के बारे में सोचे, उसी को कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। इसका एग्जाम्पल ये है, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज ग्रैंड फादर वॉज एन अल्ट्रुइस्ट। मेरा दोस्त कहता है कि उसके जो ग्रैंड फादर थे वो बहुत ही अल्ट्रुइस्ट थे। वो दूसरों के भले के बारे में ज़्यादा सोचते थे। और हमारा अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग होगी वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड एडर्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसकी मीनिंग ये होगी वह व्यक्ति जो आसानी से अपने दोनों हाथ को यूज़ कर लेता है, उसी को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जबकि ये नेचुरली होता है कि कोई भी आदमी अपना, या तो जो लेफ्टी होता है वो अपना लेफ्ट हैंड ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर लेता है, जो राइट हैंडेड होता है वो अपना राइट हैंड अच्छी तरह से यूज़ करता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस वो पर्सन होता है जो अपना राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड यूजुअली आराम से यूज़ कर सकता है, तो उसी कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसका एग्जांपल ये है, देयर आर मेनी एम्बीडेक्स्ट्रस प्लेयर हु प्ले डेक्स्ट्रसली इन इंडियन टीम। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो अपना दोनों हैंड यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड से खेलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, तो उसी कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और हमारा आखिरी वर्ड है बिब्लियोफाइल। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये होती है वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। जो किताबों को प्रेम करता है और किताबों को कलेक्ट करता है, उसी को कहते हैं बिब्लियोफाइल। इसका एग्जांपल ये है, आई हैव मेनी फ्रेंड्स मेनी ऑफ देम आर बिब्लियोफाइल। मेरे पास बहुत से फ्रेंड हैं लेकिन उनमें से जो बहुत से कुछ हैं तो वो बिब्लियोफाइल हैं, जो किताबों को कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उसी को कहते हैं बिब्लियोफाइल। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। फिर मिलते हैं अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। थैंक यू फॉर गिविंग योर क्रूशियल टाइम।